वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और मैं हूं सूरज राज। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में है, बीकॉम फर्स्ट ईयर है और फर्स्ट सेमेस्टर है। याद रखना, बीकॉम का फर्स्ट सेमेस्टर है, जो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे, उसमें आपका हो जाता है बिजनेस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पेपर है। और इसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चनों को देखेंगे जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं। आपको पता होगा कि कुछ यूनिवर्सिटी बहुविकल्पीय क्वेश्चन करा रही है, कुछ यूनिवर्सिटी रिटन एग्जाम और दोनों करा रही है। मैंने रिटन एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं और नोट्स दे रखे हैं। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन का नोट्स मिल जाएगा आपको। और साथ ही साथ आपका हो जाता है, आपको देख सकते हैं कि जो बीकॉम के जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका भी आपको क्या मिल जाएगा बेटा, नोट्स मिल जाएगा रिटन एग्जाम के लिए। मतलब रिटन एग्जाम और एमसीक्यू क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होता है, उन दोनों के लिए हमने आपको नोट्स दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जाकर टाइप करते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर सारे लिंक को मैं पोस्ट कर रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप सिंपल लिंक पर टच करें और आप पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकें। मतलब सबसे सरल तरीका है, आप टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए अपने ऐप यदि नहीं है आपके फोन में, और टेलीग्राम पर अपनी आईडी बना के हमारा पेपर हैकर्स को सर्च करिए, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर टच करिए और सीधे आप टेलीग्राम को ज्वाइन हो जाइए। और वहां पर जो भी नोटिफिकेशन मिले आप वहां से देख सकते हैं सब कुछ। ठीक है, कोई इशू नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपने अभी तक हमारे यूट्यूब पेपर हैकर को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही साथ बीकॉम बाय पेपर हैकर यूट्यूब चैनल है, जिसपे आपको बीकॉम की वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और फेसबुक पेज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसका नाम है पेपर हैकर, फेसबुक पे भी। ठीक है, टेलीग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, पेपर हैकर सर्च कर सकते हैं वहां। और साथ ही साथ आप चाहे शेयर चैट चलाते हैं, मतलब कोई भी ऐसा होता है, हेलो फॉलो जो भी ऐप आते थे, सब में पेपर हैकर के नाम से हम आईडी बना रखी है। आप वहां जाके हमें सर्च कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और हमारा जो यूट्यूब चैनल का लोगो है वही लोगो वहां होगा। देखिए यहां बात करने वाले पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मैं आपसे वादा करता हूं इन क्वेश्चनों को याद करके आप 85% प्लस लाएंगे। मतलब कि सारा का सारा क्वेश्चन यहीं से आएंगे, कुछ बाहर से नहीं आने वाला है। बस इतना ध्यान रखिए कि पेपर हैकर को आपको सपोर्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। कोई भी दिक्कत बनती तो कमेंट सेक्शन में आपको पूछ लेना है। ठीक है, तो देखो यहां बात करने वाले, ये फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस पर आप मैसेज कर देना है, हम वहां रिप्लाई करेंगे और आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपका क्वेश्चन का जवाब। चलो यहां देखिए, यहां पहला क्वेश्चन है, व्यवसाय से क्या आस है? मतलब व्यवसाय की परिभाषा क्या होती है? आस का मतलब होता है परिभाषा, व्यवसाय की क्या परिभाषा है? ठीक है, एक बार बताएंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? चलो देखिए ध्यान से जो मैं आपको बोल रहा हूं। पहला क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग देंगे कि व्यवसाय से क्या आस है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। माल और सेवाओं के क्रय विक्रय के साथ सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन, ये जो है वो व्यवसाय कहलाता है। मतलब आयात करो, निर्यात करो, क्रय करो, विक्रय करो, मतलब क्या है? मतलब बेचो खरीदो, यही तो होता है व्यवसाय। मतलब व्यवसाय जैसे बिजनेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, इस क्वेश्चन को देखेंगे सभी लोग, कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। व्यवसाय का अर्थ क्या है बताइए, व्यवसाय का अर्थ क्या है? तो आपको उपरोक्त सभी है। ठीक है, वाणिज्य भी बोल सकते हैं, उद्योग भी होता है, व्यापार भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय का उद्देश्य बताना है। व्यवसाय का उद्देश्य क्या है बताइए? चार ऑप्शन है, आपका आंसर बताना है। व्यवसाय का अर्थ क्या है? अब देखो हमने अर्थ भी देख लिया, अब हम देखेंगे उद्देश्य के बारे में। व्यवसाय का उद्देश्य क्या होता है, चेक करो एक बार। व्यवसाय का उद्देश्य क्या होता है, एक बार चेक करेंगे सभी लोग, क्या रहने वाला है बताइए। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताएंगे तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। जिसने भी ऑप्शन नंबर दिया है लाभ कमाना और सेवा करना, ये व्यवसाय का उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है सी, परम सत्य आंसर होगा, सी को लॉक करेंगे। ठीक है, सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चौथा क्वेश्चन को एक बार देखेंगे सभी लोग। व्यवसाय का क्या उद्देश्य है? देखो व्यवसाय का फिर से उद्देश्य पूछने लगा है, तो आपको बताएं व्यवसाय का उद्देश्य बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? व्यवसाय का उद्देश्य क्या? बेटा अभी तक आपने हमारे यूट्यूब से पेपर हैकर को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्यवसाय का क्या उद्देश्य है? देखिए यहां कह सकते हैं लाभ कमाते हुए सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना, यह व्यवसाय का उद्देश्य होता है। व्यवसाय के दो प्रमुख आधार निम्न में कौन से हैं? दो आधार बताने हैं व्यवसाय के, तो आपको एक उद्योग और एक व्यापार, ये दो एक क्या होते हैं? आधार होते हैं व्यवसाय करने के, बिजनेस करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे माल को निर्मित माल में बदलने का कार्य को कहते हैं। देखो कच्चे माल को निर्मित का मतलब जो हमने कच्चा माल बनाया है उसको
बदलने का जो कार्य कहलाता है वो क्या कहलाता है? उद्योग कहलाता है, वाणिज्य कहलाता है, व्यापार या फिर सहायक कहलाता है, या फिर व्यापार कहलाता है, आपको बताना है। चलो बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का आंसर, छठे क्वेश्चन का आंसर सभी लोग देंगे, उसे कहते हैं उद्योग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है ए परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना है निम्न में से कौन सा क्षेत्र बड़ा है? तो कौन सा क्षेत्र बड़ा है आपको बताना है। बिल्कुल देखो, जो बड़ा क्षेत्र होता है वो वाणिज्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है खान से कोयला निकालना है। खान से जब कोयला निकाला जाता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है? खान से कोयला निकालना। आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो आप सभी को उसे क्या बोलते हैं? निष्कर्षण उद्योग बोला जाता है। खान से कोयला निकालना निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भवन, ठीक है, भवन और सड़कें, पुल, नहर आदि बनाना किस उद्योग के अंतर्गत आता है? देखिए आप भवन बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, नहर बना रहे हैं, तो ये कौन से उद्योग के अंतर्गत आता है? सभी लोग बताएंगे। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अरे ये तो बहुत सिंपल है, ये हम रचना करते हैं, रचनात्मक उद्योग के अंतर्गत आता है यार। हम नहर बनाएंगे तो उसकी रचना करेंगे, पुल बनाएंगे तो उसकी रचना करेंगे, सड़क बनाएंगे, भवन बनाएंगे, घर, तो उसकी रचना करते हैं ना, रचना के आधार बनाते हैं, तो रचनात्मक उद्योग के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कह सकते हैं जनिक उद्योग है? बताइए जनिक उद्योग कौन सा है? जनिक जिसे बोलते हैं, जनिक उद्योग कौन सा है आपको बताना है। 10वें क्वेश्चन का आंसर बताएं, जनिक उद्योग कौन सा है? सभी लोग कमेंट सेक्शन में एक बार आंसर देंगे, जनिक उद्योग कौन सा है? देखिए वो होता है बेटा पशुपालन, एक जनिक उद्योग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा निष्कर्षक उद्योग है? बताइए निष्कर्षण उद्योग कौन सा है? सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, क्या रहने वाला है। बिल्कुल ठीक है, जिसने भी ऑप्शन नंबर दिया है सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, शिकार करना एक निष्कर्षक उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है मछली पालन निम्न में से किस उद्योग के अंतर्गत आता है? देखो मछली यदि पालते हैं हम लोग तो किसके उद्योग के अंतर्गत आता है आपको बताना है। मछली पालन किसके उद्योग के अंतर्गत आता है? तो जनिक उद्योग के अंतर्गत आता है। जनिक उद्योग जो हम पशुपालन करते हैं वो जनिक उद्योग के अंदर, इसी प्रकार मछली पालन करते हैं तो जनिक उद्योग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है दूध उत्पादक को निम्नलिखित में से किस उद्योग में सम्मिलित किया जाएगा? बताइए दूध उत्पादन है उसको कौन से उद्योग में अंतर रखा जाता है? तो आप कहोगे उसको भी हम जनिक उद्योग के अंतर्गत रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखो बोला गया है भवन निर्माण निम्नलिखित में से किस उद्योग के अंतर्गत वर्गीकरण किया जा सकता है? तो भवन का निर्माण रचनात्मक उद्योग के अंतर्गत मतलब कि उसको वर्गीकृत किया जा सकता है, क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है व्यवसाय और उनके सहायकों को मिलाकर कहते हैं। बताइए जो व्यवसायक होते हैं और उनके सहायक होते हैं तो उनको हम वाणिज्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है वाणिज्य में क्या सम्मिलित होता है? आपसे पूछा गया है, तो जो वाणिज्य में सम्मिलित होता है 16वें क्वेश्चन का आंसर सब लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, वो होता है व्यापार और व्यापार सहायक की क्रियाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। देखो यहाँ 17 क्वेश्चन को हम सभी लोग बताएंगे पेशे से क्या होता है, मतलब पेशा किसे बोलते हैं? बताइए पेशा की परिभाषा आपको बताना है, पेशे किसे बोलते हैं, पेशा किसे बोला जाता है? एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, पेशा किसे बोलते हैं? बताइए पेशे से क्या अर्थ है? पेशे से क्या अर्थ है? आप सभी लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में क्या रहेगा, पेशे से क्या अर्थ है? बेटा जो पेशा होता है उसको बोलते हैं विशिष्ट ज्ञान और प्रशिक्षण द्वारा कह सकते हैं व्यक्तिगत सेवा करके, ठीक है, धनोवर्ध करना, ये क्या कहलाता है? ये कहता है पेशा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ कह रहा है व्यवसाय, वाणिज्य और उद्योग और व्यापार में परस्पर संबंध क्या होता है? बताइए व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और व्यापार में क्या संबंध होता है? तो आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर डी उद्योग और वाणिज्य व्यवसाय के अंग है, व्यापार वाणिज्य अंग है। ऑप्शन नंबर क्या रहेंगे? देखो उद्योग और जो वाणिज्य है, उद्योग थोड़ा वाणिज्य व्यवसाय के अंग है, ठीक है, जो व्यवसाय होते हैं, और व्यापार जो है वो वाणिज्य का अंग होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। यहां बोला गया है बैंक और बीमा कहते हैं, बैंक तथा बीमा किसे बोला जाता है? बैंक और बीमा किसको बोला जाता है? देखिए बैंक और बीमा किसको बोला जाता है? बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर हम सी को लॉक करेंगे, व्यापार के सहायक लोगों के लिए बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट यहां क्वेश्चन बोला गया है कि देखिए व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व है, व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व किससे होता है? यहाँ 4 ऑप्शन है, फटाफट आंसर देंगे। व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व है, मैंने कहा जब ऑप्शन क्वेश्चनों की हम पढ़ते हैं लोग तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा करो, उसके बाद आंसर को। आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए। हमने 2 बुकों से आपकी पीडीएफ बनाई है, एक बुक मैं आपको
सारी वीडियो बना के प्रोवाइड करा रहा हूं। एक बुक की हम वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, बाकी दूसरी बुक जब आप हमारे नोट्स को डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों बुक एक साथ में मिल जाएंगी, और जो मैंने उसमें मेंशन किए हैं वो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। वहां से कुछ क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना। देखो यहाँ बात करने वाले, यदि आपको इस तरीके से सारे सिलेबस मिल रहे हैं, क्वेश्चन मिल रहा है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं शॉर्ट वाले, ठीक है। आप देखिए 20वां क्वेश्चन का आंसर जिसने उपरोक्त सभी दिया है, ऑप्शन नंबर डी लॉक होगा। डी को लॉक करेंगे, ठीक है। ग्राहकों और उपभोक्ताओं के प्रति, श्रमिकों और कर्मचारियों के प्रति और अंशधारियों के प्रति, ऑप्शन नंबर जिसने डी को लॉक किया है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस टाइप टू टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहता है व्यावसायिक संगठन क्या होता है। तो व्यावसायिक संगठन की बात करेंगे, तो व्यावसायिक संगठन है क्या, आपसे बताइए व्यावसायिक संगठन क्या है, बताइए। आप कहोगे कला और विज्ञान दोनों एक व्यावसायिक संगठन के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन नंबर जिसने दिया है सी परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है व्यावसायिक संगठन का उद्देश्य क्या होता है, बताइए व्यावसायिक संगठन का उद्देश्य क्या होता है। तो आप कहोगे न्यूनतम व्यय पर अधिकतम उत्पाद करना, और कह सकते हैं व्यवसाय के उद्देश्य की प्राप्ति करना और रोजगार के अवसरों को सृजन देना। उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने में आवश्यक है, कौन कौन से तत्व आवश्यक होते हैं वो आपको बताना है। क्या क्या आवश्यक होता है व्यवसाय को सफलता प्राप्त करने के लिए। तो आपको एक कुशल व्यवसायिक संगठन होना चाहिए, मतलब कि आपको एक बहुत दिमाग से काम करना पड़ेगा, एक कुशल बनना पड़ेगा, कभी घाटा भी होगा कभी फायदा भी होगा, वो सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। कुशल व्यवसायिक संगठन, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। यहां बोला गया है व्यवसाय का परिवर्तन आपको बताना है। परिवर्तन क्या होता है, व्यवसाय का परिवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि व्यवसाय का परिवर्तन का आशय किससे होता है। तो आप कहोगे जो परिवर्तन का होता है प्रारंभिक, देखिए कह सकते हैं प्रारंभ करने से होता है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है परिवर्तन यहां बोला गया परिवर्तन से आज से व्यापार संबंधी सुअवसरों की खोज करने और उनसे लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से पूंजी संपत्ति प्रबंधकीय योग्यता तथा व्यावसायिक संस्थाओं के रूप में संगठित करने से है। यह परिभाषा किसकी है। तो आप सभी कहेंगे कि ये जो परिभाषा दी थी वो दी CW, देखो यहाँ है CW गार्ड्सबर्ग ने दी थी, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, ठीक है। गार्ड्सबर्ग ने दी थी, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, देखिए उपक्रम स्थापना का प्रथम जो उपक्रम है, ठीक है, उपक्रम स्थापना का प्रथम अवस्था क्या है। तो वो अवस्था है बेटा, तीसरे क्वेश्चन का आंसर जिसने भी दिया है, देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, कह सकते हैं व्यावसायिक विचारों की खोज। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है ES, देखो ES मिड के अनुसार प्रवर्तक के तत्व हैं, कितने तत्व हैं। तो आपके 4 तत्व हैं, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए चौथा पॉइंट, यहाँ चौथी यूनिट से रिलेटेड मतलब ऐसे कुछ पॉइंट दे रखे हैं जिसमें आपसे टॉपिक दे रखे हैं, इन टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो उन टॉपिकों को मैं आपको शॉर्ट में दिखा रहा हूं, लेकिन आप तो पार्ट हमारी जब PDF को आप डाउनलोड कर लोगे तो PDF से कुछ बाहर नहीं जाएगा। यहाँ भी ये इंपोर्टेंट मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन जो PDF में है वो थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मतलब 2 बुकों से उठा गए, और ये भी बुक मैं आपको करा रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए। लेकिन हाँ, आप हमारे PDF से डाउनलोड कर लेते हैं तो 85% वहीं से फंसेगा, कुछ बाहर से नहीं आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। यहाँ बोला गया है एक सफल व्यवसायिक में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए। तो एक सफल व्यवसाय, जो व्यवसायी होता है, जो व्यवसाय मतलब व्यवसाय करता है उसे व्यवसायी बोला जाता है, तो उसमें कौन से गुण होना चाहिए। तो आप कहोगे उसमें उपरोक्त सभी गुण होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, दूरदृष्टि होना चाहिए, और जोखिम सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब बहन मतलब जोखिम जब में आ जाता है, जोखिम बहन करने की, सहन मतलब सहन को बहन भी कह सकते हैं, तो बहन करने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। यहां सहन भी हो सकता था, चलो मतलब कोई जोखिम आ जाता है तो उसको सहन करने की क्षमता भी होती है। एक सफल व्यवसायी के लिए आवश्यक गुण कौन से हैं। तो आप सभी को पता होगा वो उपरोक्त सभी होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, यहां कह रहा है एक सफल व्यवसायी के लिए कौन सा गुण अपेक्षित नहीं है। तो कौन सा गुण अपेक्षित नहीं है, तो आप कहोगे वो गुण होता है अवसर बाधिता। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि व्यवसायिक संगठन का प्रारूप से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां टॉपिक से जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। यहां बोला गया है व्यवसायिक संगठन का प्राचीनतम स्वरूप कौन सा है। आप बताइए, प्राचीनतम स्वरूप की बात करने वाले हैं, क्या रहने वाला है। तो आप कहोगे एकल जो व्यापार होता है वो व्यवसायिक संगठन का प्राचीन स्वरूप है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है एकांकी व्यापार की निम्नलिखित विशेषता क्या होती है। तो एकांकी जो व्यापार होता है उसकी विशेषता होती है, एकांकी
स्वामित्व ऑप्शन नंबर, इसमें एक ही स्वामी होता है, अकेला जो व्यक्ति बिजनेस को चलाता है वो बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल स्वामी की दायित्व क्या होता है। देखो एकल स्वामी का दायित्व क्या होता है, आप सभी लोग उसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो आप होंगे व्यावसायिक संपत्ति और उनके समस्त निजी संपत्ति के मूल तक सीमित होता है। ऑप्शन नंबर बात करने वाले हैं, सी से लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया एकांकी व्यापार में स्वामी का दायित्व होता है, तो स्वामी को जो दायित्व होता है एकांकी व्यापार में वो होता है असीमित। ऑप्शन नंबर जिसने भी किया है ए को लॉक, परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए यहां बात करने वाले हैं एकल स्वामित्व उपयोगी है। एकल स्वामित्व किसके लिए उपयोगी होता है, तो आपको के छोटे व्यवसाय के लिए एकल स्वामी, जो एकल स्वामी मतलब अकेला कोई स्वामी होता है, कोई बिजनेस चलाता है तो उसके लिए छोटे व्यवसाय के लिए होता है, लेकिन बड़े व्यवसाय चला रहे हो तो अकेला तो नहीं चलाएगा, मतलब कोई और भी उन्हें ऐड करना पड़ेगा, मतलब पार्टनरी करनी पड़ेगी, बिजनेस पार्टनरी जो होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है व्यावसायिक संगठन के किस स्वरूप में अधिक गोपनीयता बनी रहती है, तो आपको जो सबसे अधिक गोपनीयता बनी रहती है वो बनती है एकल व्यापार में। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है एकांकी नियंत्रण विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, वह कथन किसका है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बिलियन आर बेसेट का है। ऑप्शन नंबर हम बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि एकल स्वामित्व का मुख्य दोष कौन सा होता है, तो एकल जो स्वामी का मुख्य दोष होता है वो हमसे पूछा गया है कौन सा होता है, तो वो होता है असीमित दायित्व। असीमित दायित्व होता है बेटा ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है डी परम सत्य आंसर होगा। 9वें क्वेश्चन को देखने वाले हैं, यहां बोला निम्न से कौन सी पंजनीय अनिवार्य नहीं है, तो आप कहोगे वो होती है एकल व्यापार पंजनीय अनिवार्य नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि भारत में, देखो भारत में साझेदारी अधिनियम कब लागू किया गया, कब हुआ था, जो साझेदारी आप कर सकते हो, ठीक है, पार्टनरशिप कर सकते हो, तो वो जो कानून लागू हुआ था वो हुआ था 1932 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, देखो 11वां क्वेश्चन है कि एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की संख्या कम से कम कितनी होती है, तो देखो एक फर्म है तो उसमें 2 साझेदार हो सकते हैं, कम से कम 2 होना चाहिए, और ज्यादा तो हो ही सकते हैं, कितने भी, कम से कम 2, मतलब यार तभी तो साझेदारी, अकेला बंदा तो एकत्व स्वामी कहलाएगा, अब 2 हो जाएंगे तो वो कहेंगे पार्टनर है, हम 2 पार्टनर है, अब उसके बाद में 1000 पार्टनर हो सकते हैं, क्या दिक्कत है, जब हम शाखाएं खोल देंगे तो पार्टनर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है एक साझेदारी फर्म में सदस्यों की अधिकतम संख्या है, सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, आपको बताना है 12वां क्वेश्चन का आंसर। और सामान्य व्यापार में साझेदार की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो कितनी हो सकती है, आपको 20 हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बैंकिंग व्यवसाय का संचालन करने वाली फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है, तो आप कहेंगे वो होती है बेटा 10 होती है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि साझेदारी में साझेदारों की संख्या ... से अधिक होने के साझेदार अवैध रहे, तो मतलब कितने से ज्यादा नहीं हो सकते, तो आप कहोगे वो नहीं होते हैं 20 से ज्यादा। आप 20 से ज्यादा साझेदार मतलब आप पार्टनर नहीं बना सकते, कोई बिजनेस कर रहे हैं तो 20 से ज्यादा नहीं बनाओगे, ठीक है, ये अवैध हो जाएगा, ठीक है, 20 से ज्यादा यदि पार्टनर होते हैं किसी में तो अवैध हो जाएगा, मतलब वो कानून से परे हो जाएगा, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां कह रहा है साझेदारी का जो पंचायन होता है, साझेदारी का पंचायन के बारे में बोला गया है, साझेदारी का पंचायन किसमें होता है, तो आप कहोगे एक ऐच्छिक होता है। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है साझेदारी के लिए साझेदारों का के मध्य कैसा अनुबंध होना चाहिए। देखो जो होता है, मतलब साझेदार हैं और साझेदारी कर रहे हैं आपस में, तो उनके मध्य में कैसा अनुबंध होना चाहिए, कैसी दोस्ती होनी चाहिए, आप कहोगे लिखित होनी चाहिए, मतलब जो भी बात होनी चाहिए वो लिखित होनी चाहिए, तभी काम चलेगा, ठीक है, बातों से काम नहीं चलने वाला, बातें कम मुकर जाए इंसान को पता नहीं है, तो वो है लिखित होनी चाहिए, कहते हैं ना स्टाम्प पे लिखवा लूंगा कि ये करेगा, तो वो यहाँ कह रहा है साझेदारी फर्म में साझेदारों का के मध्य संबंध होता है, साझेदारी फर्म में साझेदारों के मध्य जो संबंध होता है वो कैसा होता है, तो आप कहोगे प्रधान कैसा होता है, प्रधान एजेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है एक साझेदारी फर्म में साझेदार का दायित्व होता है, एक साझेदारी फर्म में जो दायित्व होता है वो असीमित दायित्व होता है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है निष्कर्षी साझेदार किसे कहते हैं, निष्कर्षी जो साझेदार होते हैं वो किसे बोला जाता है, बताइए निष्कर्षी साझेदार किसे बोला जाता है, तो आप कहोगे जो फर्म के देखिए जो फर्म के व्यवसाय के संचालन में कोई हिस्सा नहीं लेता उनके लिए बोला जाता है, ठीक है, उनके लिए बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है हिस्सा नहीं लेता है उनके लिए बोला जाता है निष्कर्ष साझेदार किसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर जिसने दिया है सी परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया एक अवनयस को किस या किसी साझेदारी के फर्म में क्या कर सकते हैं, बताइए, तो 20वें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहा है सभी साझेदारियों की जो सहमति से फर्म के लाभ में हिस्सेदारी बनाया जा सकता है, मतलब कि सभी जो साझेदार हैं उनकी सहमति से फर्म में जो लाभ हुआ है उसका हिस्सेदार बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां बोला गया है 21वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन साझेदार
नहीं हो सकता। तो कौन साझेदार नहीं हो सकता हमसे पूछा गया, तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। मैं इसमें पूरा क्लियर कराने की कोशिश करूंगा पूरे पेपर को, शायद में आपको कोई दिक्कत ना आए। देखो बताओ यहां क्या हो सकता है बेटा, ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है डी परम सत्ता आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। एक कह सकते हैं एक निगमन और एक पालन व्यक्ति और एक कह सकते हैं अवयस्क, ठीक है, एक आवश्यक होता है उसकी बात करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया एक साझेदारी फर्म का अनिवार्य समापन हो जाएगा। तो एक अनिवार्य जो समापन कब हो जाता है एक साझेदार का, एक साझेदारी फर्म का, तो आप कहेंगे वो हो जाए यदि फर्म का क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, यदि फर्म का कारोबार अवैध हो जाए तब वो क्या होगा, अनिवार्य समापन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, यहां देखिए यहां बोला प्रजातांत्रिक ढंग से नियंत्रण व्यावसायिक संगठन है, वो कौन सा होता है, तो आपको की कंपनी संगठन होता है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है व्यावसायिक संगठन से स्वामियों का अस्तित्व पृथक होता है, तो किस चीज में पृथक होता है, तो आपको वो भी कंपनी संगठन में होता है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है प्रथम भारतीय कंपनी अधिनियम पारित किया गया, तो वो किया गया था 1850 में, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान कंपनी अधिनियम कब पारित किया गया, वर्तमान अधिनियम जो किया गया 2013 में किया गया, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है समान उद्देश्य के लिए, हमारी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। देखिए यहां कह रहा है सामान्य उद्देश्य के लिए संगठित व्यक्ति का संघ कंपनी है, ये कथन किसका है, तो आप सभी कहेंगे जो है जस्टिस कह सकते हैं, जस्टिस जेम्स का है, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट बोला गया निम्नलिखित में से व्यावसायिक संगठन के किस स्वरूप में पंचायत विधानता अनिवार्य है, तो आपको जो पंचायत विधानता होती है वो होती है संयुक्त स्कंद कंपनी में, तो ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को एक बार देखेंगे। यहां बोला गया संयुक्त पूंजी कंपनी का प्रबंध और संचालन करते हैं, तो कौन करता है, तो आप सभी का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, वो कहते हैं अंशधारियों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि जिसका दायित्व सीमित है, किसका दायित्व सीमित होता है, आप सभी लोग बताएंगे किसका दायित्व सीमित है, बताइए एकल व्यापार का, ये संयुक्त पूंजी कंपनी का, साझेदारी का, या फिर में से कोई नहीं, तो आप सभी का आएगा संयुक्त पूंजी कंपनी का। संयुक्त पूंजी जो कंपनी होती है उनका क्या होता है, दायित्व सीमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है एक निजी कंपनी में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं, एक निजी कंपनी में अधिकतम जो सदस्यों की संख्या होती है वो होती है 200 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, उसमें 200 से अधिक लोग काम नहीं कर सकते, ठीक है, यदि आप प्राइवेट कंपनी है तो 200 से ज्यादा आप काम नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे बोला एक निजी कंपनी के सदस्य की न्यूनतम संख्या कितनी होती है और कम से कम कितने सदस्य रह सकते हैं, मतलब एक निजी कंपनी में, एक प्राइवेट कंपनी में कितने सदस्य रह सकते हैं मिनिमम, तो आप हो गए 2 सदस्य रह सकते हैं और 2 से लेकर 200 तक हो सकते हैं। नेक्स्ट अधिकतम 200 और मिनिमम 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया एक सार्वजनिक कंपनी के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, सार्वजनिक का मतलब होता है सरकारी, जो सरकारी होती है, ठीक है, कम से कम कितनी होती है, तो कम से कम आप कहेंगे 7 होती है, ठीक है 7, ठीक है, कम से कम सार्वजनिक जो कंपनी होती है उनकी बात करने वाले। यहां बोला गया सार्वजनिक सीमित कंपनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, अधिकतम जो संख्या होती है वो असीमित होती है, जो सरकारी कंपनी होती है उनमें अनलिमिटेड लोग काम कर सकते हैं, ठीक है, असीमित होती है, यहां बोला गया असीमित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, नेक्स्ट यहां कह रहा है अंश सामान्य जनता को निर्मित किए जा सकते हैं, तो आप कहोगे अंश सामान्य जनता है वो उसको निर्मित किया जा सकते हैं, क्या किया जा सकते हैं, तो आप कहोगे सार्वजनिक कंपनी द्वारा, ऑप्शन नंबर हम बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल गया है कि सहकारी समिति को पंजीयन कराना क्या होता है, ये कहलाता है बेटा अनिवार्य होता है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया सहकारी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम आयु होती है, देखो जो सरकारी कंपनी होती है सहकारी से बोला जाता है, वो न्यूनतम कितनी संख्या होती है, आपसे पूछा गया न्यूनतम जो संख्या होती है सदस्यों की वो होती है बेटा 10, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकारी समिति के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, सहकारी जो सदस्य होते हैं, सहकारी की बात करने वाले हैं, जो सहकारी जो होते हैं वो होते हैं बेटा असीमित, भी सहकारी की भी असीमित होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि एक सबके, देखो कह रहा है एक सबके लिए, सब एक के लिए किसका मूल मंत्र है, एक सबके लिए और सब एक के लिए किसका मूल मंत्र है, तो आप सभी कहेंगे ये आपका आंसर रहेगा सहकारी संगठन का, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया संयुक्त हिंदू परिवार द्वारा संचालित व्यवसाय पर कौन सा कानून लागू होता है, देखो संयुक्त हिंदू परिवार है और संचालित व्यवसाय कोई कर रहा है तो उस पर कौन सा कानून लागू होता है, तो आपको हिंदू कानून लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है जन्म लेते ही कोई बालक
किस व्यवसाय का सदस्य बन जाता है? तो कौन से व्यवसाय का सदस्य बन जाता है? तो आप हो गए संयुक्त हिंदू परिवार का, संयुक्त हिंदू परिवार का सदस्य बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है निम्न में से किसका पंचायन आवश्यक नहीं है? बताइए किसका पंचायन आवश्यक नहीं है? तो आप कहोगे निम्न में से जो किसका पंचायन वो है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में कर्ता के अंतरिक्त शेष सभी सदस्यों, देखो यहां छोटा कर देते हैं, सदस्यों का दायित्व कैसा होता है? तो आप सभी का होता है लाभ विभाजन, लाभ अनुपात में होता है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कौन से व्यवसाय में कोई भी बाहरी पक्षकार सदस्य नहीं बन सकता? तो वो कहोगे आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर देखो 44 का जो रहने वाला है वो होता है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। कोई बाहर का पक्षकारी जो होता है वो उसका सदस्य नहीं बन सकता। जब किसी संपत्ति को दो या दो से अधिक व्यक्तियों का कह सकते हैं स्वामित्व होता है तो ये स्थिति कहलाती है, तो ये स्थिति कहलाती है सह स्वामित्व। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार इस क्वेश्चन को देखेंगे। षड्यंत्र स्तनीकरण क्या होता है? देखिए षड्यंत्र स्तनीकरण की बात करने वाले हैं। अब हमारे पास कुछ टॉपिक रह गए हैं जो काफी इंपोर्टेंट है, ज्यादा ठीक है 10 पॉइंट तक हमारे क्लियर करेंगे यहाँ लोग, ठीक है 10 पॉइंट है जो आपको काफी इंपोर्टेंट रहेंगे, 10 से ज्यादा नहीं है। अब इन क्वेश्चनों को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, सारे पेपर इंपोर्टेंट है और यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाने वाला। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना और हाँ आप पीडीएफ को डाउनलोड जरूर कर लेना। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलो यहाँ 6 से रिलेटेड क्वेश्चनों को देख लेते हैं या फिर इसके पार्ट 2 बना देते हैं। इसका देखो पार्ट 1 हमारा यहाँ तक हो चुका है, पार्ट 1 बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है पार्ट 1 हो चुका है। अब हम पार्ट 2 हमारी नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड होगा, पार्ट 2 जिसमें हम से 6 पॉइंट से लेकर चलेंगे, 6 पॉइंट से लेकर चलेंगे, ठीक है। यहाँ षड्यंत्र आप याद रखना, षड्यंत्र स्त्रीकरण से लेकर चलेंगे, ठीक है जिसे स्थानीयकरण बोलते हैं, तो यहाँ से लेकर देखेंगे और जो भी होगा जितने क्वेश्चन बनेंगे वो देखेंगे, ठीक है आगे पार्ट 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। रिटन एग्जाम के लिए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।